Hello students, today we are going to start a new chapter Changing Families. परिवार में होने वाले बदलाव. Here are some pictures of families. यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो कुछ अलग अलग परिवारों की हैं. These are families of निम्मी, सेरिंग एंड नजली. यहाँ पर निम्मी, सेरिंग और नजली नाम के बच्चे हैं. उनकी फैमिलीज़ के बारे में पिक्चर्स बनी हुई हैं. लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस. आइए हम इन पिक्चर्स को देखते हैं, बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनमें हमने क्या देखा. फर्स्ट हेडिंग इज़ अ न्यू अराइवल. फर्स्ट सीन है हमारे पास अ न्यू अराइवल, नया आगमन. देयर इज़ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निम्मीज़ फैमिली. निम्मी की फैमिली में बहुत एक्साइटमेंट है. क्यों है? सी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. उसके यहाँ पर एक न्यू बेबी सिस्टर आई है. देखिए यहाँ पे पहले वाली पिक्चर है जो ये प्लस का साइन बता रहा है किसी हॉस्पिटल की है और उस हॉस्पिटल में ये निम्मी की फैमिली मेम्बर्स हैं. सेकेंड पिक्चर में देखिए यहाँ पर निम्मी की फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ एक बेड पे एक छोटी सी बेबी भी है जो शायद बेबी सिस्टर है निम्मी की. आगे देखते हैं क्या दे रखा है. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. नेक्स्ट पेज पर फिर से दो पिक्चर्स दे रखी हैं और ये फर्स्ट वाली पिक्चर है जो कि हॉस्पिटल से वापस आते हुए दिखाया जा रहा है और लास्ट पिक्चर में ये सभी लोग अपने घर पहुंच चुके हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. आपको इन पिक्चर्स को देखना है और लिखना है. क्या लिखना है? हु वर द मेंबर्स ऑफ निम्मीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर. निम्मी की फैमिली में कौन कौन मेंबर थे जब उसकी बेबी सिस्टर नहीं आई थी, उसके आने से पहले. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ. अब कितने मेंबर्स निम्मी की फैमिली में हैं जब निम्मी की बेबी सिस्टर आ चुकी है. यहाँ पर आपको काउंट करके बताना है. लेट अस टॉक. आइए बात करते हैं. हाउ डू यू थिंक the lives of Nimmy's family members have changed after the arrival of a new baby. आइए बात करते हैं कि कैसे निम्मी की फैमिली मेम्बर्स की जो लाइफ है वो चेंज हो गई है जब उनके यहाँ न्यू बेबी सिस्टर निम्मी की आई है. फॉर एग्जाम्पल दिया है. क्या है? हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ. अब निम्मी अपना पूरा दिन कैसे गुजारेगी. व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. उसकी माता अब कौन सा नया काम करेंगी. देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निम्मीज फादर. अब निम्मी के फादर के डेली रूटीन वर्क में कुछ चेंजेस आएंगे. ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. निम्मी के फादर, ग्रैंड मदर और अंकल की जो लाइफ है, डेली रूटीन का वर्क है, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. कैन यू टेल हाउ. क्या बता सकते हो कैसे. चलिए इस बात पे डिस्कस करते हैं और हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. नेक्स्ट पेज पर क्या दे रखा है. फर्स्ट लाइन में हैज ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन योर एनी हाउस इन योर नेबरहुड. क्या आपका कोई छोटा भाई या बहन आपके घर में या आपके पड़ोस के किसी घर में आया है. हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम. आपको अपने घर में एक नए बेबी के आगमन से कैसा फील होगा. हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी. आपके घर की चीज़ें किस तरीके से बदलेंगी जब आपके घर में एक नया बेबी आया. सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव. आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या आपके घर में कोई छोटा बच्चा या आपके कोई रिलेटिव के घर में छोटा बच्चा है. अगर है देन राइट. तो लिखिए व्हाट वाज द बेबी बॉर्न.
वो व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, उस बच्चे का जन्म कब हुआ। इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, कि वह बच्चा एक लड़का है या लड़की। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, तुम उससे किस प्रकार से संबंधित हो। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, उस बच्चे का जन्म कहाँ हुआ। हु डज द बेबी लुक लाइक, वो बेबी किसके जैसा लगता है। वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, उसके बालों का रंग किसके तरीके से है, किसके जैसा है, उसके बालों का कलर कैसा है। वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज, उसकी आँखों का कलर कैसा है। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बेबी के कोई दांत हैं। वॉट इज़ द बेबीज लेंथ, उस बेबी की लंबाई कितनी है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, वह बेबी पूरे दिन में कितने घंटे सोता है। व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, और वो बच्चा अलग अलग कितने तरीके के साउंड्स निकालता है। हु डज द बेबी स्टे विद द मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे ज़्यादा किसके पास वो बच्चा समय व्यतीत करता है। टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रा अ पिक्चर इन योर नोटबुक, आपको उस बेबी का कोई फ़ोटो आपकी नोटबुक में लगाना है या उसको ड्रॉ करना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट सीन। दूसरा सीन दे रखा है न्यू प्लेस, नई जगह। शेरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, शेरिंग के फादर को ऑफिस से एक लेटर प्राप्त हुआ है। द लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग promoted and would have to move to another city. लेटर में लिखा हुआ है कि उसके पिताजी प्रमोटेड हो गए हैं और उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट पिक्चर है। इस पिक्चर में ये एक आदमी बना हुआ है जिसके हाथ में एक लेटर है। ये वही लेटर है जो प्रमोशन लेटर आया हुआ है। और ये सेकेंड पिक्चर में कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं, किसके, शेरिंग के। अब ये नीचे क्या बात कर रहे हैं। When Shering's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब शेरिंग के पिताजी ने ये लेटर फैमिली मेम्बर्स को दिखाया तो सभी लोगों ने, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स ने किस तरीके से फील किया होगा, उनको क्या फीलिंग आई होगी, ये आपको बताना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में फिर से देखिए दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर शेरिंग के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं, और सेकंड पिक्चर में शेरिंग की फैमिली मेम्बर्स स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। पीछे देखिए एक ट्रेन खड़ी हुई है। व्हाट विल चेंज इन शेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र, शेरिंग की फैमिली में उसके पिताजी के ट्रांसफ़र के बाद क्या क्या चेंजेस आए। For example, who from Shering's family will live with his father at the new place? अब शेरिंग की फैमिली में से उसके पिताजी के साथ कौन कौन रहेगा। Which school will शेरिंग go to now? अब शेरिंग किस स्कूल में जाएगी। Will he have new friends? अब उसके पास नए दोस्त होंगे। नेक्स्ट है, Has anybody in your family moved to a new place because of work? क्या आपके परिवार में से कोई काम के कारण किसी दूसरी जगह पर गया है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, आप इस प्रकार के चेंज के बारे में क्या फील करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस, क्या आपके क्लास में या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो किसी दूसरे स्कूल से या किसी दूसरी जगह से आया हो। इफ़ सो टॉक टू हिम और हर, अगर ऐसा है तो आप उससे बात करिए। क्या बात करनी है। फर्स्ट वन इज़ वेयर हैड सी और ही
come from. आप उससे पूछिए कि वह किस जगह से आया है. What was his और her old school like? उसका पुराना स्कूल कैसा था. What does he और she find different here? उसने यहाँ क्या डिफरेंस पाया. Does he और she like the change? क्या उसे यहाँ जो चेंज मिला वो पसंद आया. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर क्या है. हियर इज थर्ड सीन ऑफ द स्टोरी. इट्स अ वेडिंग. एक शादी. यहाँ एक शादी के बारे में बात की गई है. क्या है. देयर इज ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे. नजली के घर में आज बहुत इंजॉय किया जा रहा है. बहुत ही अच्छा दिन है. हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड. उसका बड़ा कजिन ब्रदर है, उसकी शादी हो रही है. देखिए यहाँ फर्स्ट पिक्चर एक बनी हुई है. इस पिक्चर में एक लेडी बनी हुई है और ये नजली बनी है. सेकंड पिक्चर में भी कुछ एक वही वाली लेडी है और एक न्यू लेडी बनी हुई है. इन पिक्चर्स को देख के हमें समझ आता है कि यहाँ पर एक शादी वाला माहौल है. थर्ड पिक्चर में यहाँ क्लियर हो जाता है कि देखिए ये शादी करके इसके जो बड़े भाई हैं वो शादी करके दुल्हन को लेकर आए हैं. लास्ट पिक्चर में ये देखिए पूरे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं. इन पिक्चर्स को देखने के बाद आइए बात करते हैं. लेटेस्ट टॉक. आइए बात करते हैं. डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग. क्या आपको लगता है कि इस शादी के बाद नजली की फैमिली में कोई चेंज आएगा. व्हाट विल चेंज. अगर हाँ तो कौन सा चेंज आएगा. देखिए फर्स्ट पॉइंट इज डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम. क्या आपको लगता है कि उस घर में कोई चेंजेस आते होंगे जहाँ से नई दुल्हन आती है. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस. किस प्रकार के चेंजेस आते होंगे. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर क्या दे रखा है. सेकेंड पॉइंट इज टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली. आप अपनी माता और जो आंट्स हैं, आंट्स मीन चाची, ताई, मौसी, मामी, बुआ, इनसे बात करिए अपनी फैमिली में. आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड. उनसे पूछिए कि शादी से पहले वो कहाँ रहती थी. हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन. उनके परिवार में तब कौन कौन से मेंबर्स हुआ करते थे. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली. हु. क्या आपके परिवार में कोई रिसेंटली मैरिड है. किसी की रिसेंटली शादी हुई है. कौन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज. आप अपने क्लासमेट से बात करिए और लिखिए क्या जब उनके यहाँ शादियाँ होती हैं उनके परिवार में तब उनके फैमिलीज़ में क्या क्या होता है. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड. उनके यहाँ कौन सा स्पेशल खाना बनाया जाता है. सेकेंड वन इज व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम बियर. कौन से वो स्पेशल कपड़े होते हैं जो ब्राइड दुल्हन और दुल्हन का दूल्हा पहनता है. व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग्स. और वो कौन कौन से गाने होते हैं जो शादियों में परफॉर्म किए जाते हैं यानी कि बजाए जाते हैं और उन पर डांस किया जाता है. व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड. आप लोगों ने वेडिंग में जो वेडिंग आपने अटेंड की है उसमें ऐसा क्या देखा वो आपको बताना है. ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक. जो आपने देखा है उनमें से आपको कुछ पिक्चर्स अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स. फिर आपको उन पिक्चर्स को देखना है जो आपके क्लासमेट्स ड्रॉ करेंगे. वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निम्मी, सेरिंग एंड नजलीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स. हमने देखा कि निम्मी, सेरिंग और नजली की फैमिली में
बहुत सारे चेंजेस आए जिनके अलग अलग कारण थे। राइट डाउन द रीजन्स फॉर द चेंजेस, आपको उन कारणों के बारे में नीचे लिखना है जिनके कारण बदलाव आए। फर्स्ट वन इज इन निम्मीज फैमिली, निम्मी की फैमिली में क्या हुआ था वो यहाँ लिखना है। सेकेंड वन इज इन सेरिंग्स फैमिली, यहाँ सेरिंग की फैमिली में क्या हुआ था वो लिखना है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है। इन नजलीज फैमिली, नजली की फैमिली में क्या हुआ था वो यहाँ लिखना है। नेक्स्ट वन इज देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं किसी भी फैमिली में चेंजेस आने के लिए, क्या आप उन रीजन्स के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, आपको किन्हीं 3 बूढ़े लोगों से बात करनी है। ओल्ड पीपल मीन्स आपसे जो बड़े हों। वन फ्रॉम योर फैमिली, एक आपके परिवार का होना चाहिए। वन फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, एक आपके फ्रेंड की फैमिली का होना चाहिए। एंड वन फ्रॉम फैमिली इन योर नेबरहुड, और एक आपके पड़ोस के किसी परिवार का होना चाहिए। आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल, आपको उनसे ये क्वेश्चंस पूछने हैं और नीचे दी गई टेबल में लिखना है। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपकी परिवार का जो सदस्य होगा उससे पूछना है, यहाँ आपके फ्रेंड के परिवार का जो सदस्य होगा उससे पूछना है, और यहाँ आपके पड़ोस में जो परिवार है उसके सदस्य से पूछकर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर, आपको पहला क्वेश्चन करना है कि आपका परिवार यहाँ कितने सालों से रह रहा है। सेकेंड वन इज, सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, आपके परिवार में आज कितने सदस्य हैं। फोर्थ वन इज हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years एगो, 10 साल पहले आपके परिवार में कितने सदस्य थे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं। व्हाट वर द रीजन्स फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों में आपके परिवार में जो बदलाव आए हैं उनके पीछे क्या कारण थे वो यहाँ पर लिखना है। लास्ट वन इज हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दी चेंजेस, आप इन जो बदलाव हुए हैं इनके बारे में क्या फील करते हो वो यहाँ लिखना है। नाउ हियर इज अ नेक्स्ट हेडिंग माई फैमिली यस्टरडे टुडे टुमारो, मेरा परिवार कल, आज और कल। क्या लिखा हुआ है डिस्कस करते हैं। ऑल फैमिली चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, हैज़ योर फैमिली चेंज टू, सभी परिवारों में किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं, क्या आपका परिवार भी किसी तरीके से बदला, कोई चेंजेस आए। व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे, जब आपकी दादी और बाबा आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे थे तब भी उनका परिवार आज के जैसा था जो आज आपका परिवार है। डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीतम्माज फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3rd, क्या आपको याद है उस पिक्चर के बारे में जो सीतम्मा की फैमिली की थी, जिसमें सीतम्मा की फैमिली का ट्री बनाया था जो हमने क्लास 3rd में पढ़ा था, एक चैप्टर था। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज यू हैड ऑल्सो ड्रॉन आ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली, आपको वैसा ही एक अपने परिवार का फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक, आइए हम फिर से एक बार अपनी लास्ट ईयर की नोटबुक में एक फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। आस्क योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज,
और अपने दादी और बाबा से आपको पूछना है कि उनके परिवार में कितने फैमिली मेम्बर्स हुआ करते थे जब वे आपकी एज के थे। देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वर यंग। फिर आपको अपनी नोटबुक में एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। वो फैमिली ट्री किसका होगा? आपके दादी और बाबा का, जब वो आपकी एज के हुआ करते थे उस समय का फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या अब आप उस फैमिली ट्री में खुद को, आपके भाई और बहन, आपकी माता और पिता में से किसी भी सदस्य को उस फैमिली ट्री में देख पा रहे हो जो आपके दादी और बाबा के टाइम का है? नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब आपको आपके जो इस समय की फैमिली है उसका एक फैमिली ट्री आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या अब आप अपने आप को इस फैमिली ट्री में कहीं देख पा रहे हो? Who are the members of your family today? अब आपके परिवार में कौन कौन मेंबर्स हैं? Where are your grandparents? आपके परिवार में जो फैमिली ट्री आप बनाओगे उसमें ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। लेट अस टॉक, आइए बात करते हैं। कैन यू टेल in what ways the family tree is of your grandmother or grandfather, their childhood is different from your family tree today? आप बता सकते हो कि किस प्रकार से आपकी दादी या बाबा का फैमिली ट्री उन्होंने जो अपने चाइल्डहुड का बनाया है वो आज की आपकी फैमिली ट्री से किस प्रकार से अलग है, डिफरेंट है। नाउ हियर इज योर नेक्स्ट हेडिंग, गोइंग बैक टू स्कूल। स्कूल वापस चलो। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? अब आपको बताना है कि आप किस क्लास तक स्टडी करना चाहते हो। नेक्स्ट वन इज अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? आपके पेरेंट्स ने किस क्लास तक स्टडी की है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंडमदर गेट अ चांस टू स्टडी? आपकी दादी को किस क्लास तक पढ़ने का मौका मिला था। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंडमदर गेट मैरीड? आपकी दादी की शादी किस एज में हुई थी। हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एज बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरीड? क्या आपने कभी किसी ऐसे कानून के बारे में या रूल के बारे में सुना है जो ये बताता हो कि शादी के लिए लड़कियों और लड़कों की एक निश्चित उम्र होती है। यहाँ ब्लैंक स्पेस में आपको अपना आंसर लिखना है। देखिए, फिर यहाँ पे कुछ डिस्कशन दिया है। देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल। उनमें से बहुत सारी तो ऐसी होती हैं जिनको अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं लड़कियों की, जिनमें से एक है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की सुशीला की कहानी जो स्कूल वापस जा रही है। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत। उसे पंचायत की हेल्प मिली है। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट टू बी मैरिड ऑफ। पंचायत का कहना है कि छोटे बच्चों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश holds special camps to help married girls to go to back to school.
आंध्र प्रदेश के लोगों ने मिलकर कुछ कैंप शुरू किए हैं और उन कैंप में वो लोग ऐसी लड़कियों की मदद करते हैं जो शादीशुदा हैं और वो स्कूल जाना चाहती हैं, पढ़ नहीं पाई हैं। जनगम्मा एंड चिट्ठी से, जनगम्मा और चिट्ठी कहते हैं, वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आर ओन फीट। हम सबको पढ़ना चाहिए और अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। फाइंड आउट एंड राइट। फाइंड आउट करिए और लिखिए। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। क्या आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा हो? डू दे वॉन्ट टू गो बैक टू स्कूल। क्या वो अब स्कूल वापस जाना चाहता है? सेकेंड वन इज व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज। वो ऐसे बच्चे अगर हैं तो वो आज क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट वन इज हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु। क्या आपके परिवार में जल्दी में किसी की शादी हुई है? अगर हाँ तो कौन? What was the age of bride and the groom? उस शादी में दूल्हे और दुल्हन की एज क्या थी?